हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी बच्चों को टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए जिनका ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है और वो थर्ड सेमेस्टर के हैं। उन लोगों को एक सब्जेक्ट पढ़ना है। उस सब्जेक्ट का नाम है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट जो है, इसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो इसको हम लोग और जो नाम जानते हैं वह MOM, मतलब मॉम के भी नाम से हम लोग इसको जानेंगे। इस सब्जेक्ट का एक और भी नाम है, उस नाम को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है ना, यहां पर लिख देते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है बच्चा पार्टी, देखो इसको शॉर्ट में हम लोग SOM के नाम से जानते हैं। इस सब्जेक्ट का एक और नाम है, उस नाम को हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में MOS के नाम से जानते हैं। तो या इस सब्जेक्ट को मॉम कहो, या इस सब्जेक्ट को सोम कहो, या इस सब्जेक्ट को मॉस कहो, तीनों का मतलब सेम ही है। ये तो इसके नाम के बारे में बात हो गई। और आगे अब इंपॉर्टेंट बात क्या है मेरे दोस्त, कि इस सब्जेक्ट में हम लोग को पढ़ना किस चीज के बारे में है, किस चीज के बारे में इस सब्जेक्ट में अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा एक नाम तो कंफर्म है, इस नाम को देखते हुए लग रहा है कि यह सब्जेक्ट मैकेनिक्स से रिलेटेड है। यह मैकेनिक्स जिसको हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। अच्छा बच्चा पार्टी, आपको याद होगा कि मैकेनिक्स तो हम लोगों ने पढ़ा ही था फर्स्ट सेमेस्टर में, इसको तो समझना है। उससे पहले एक छोटा सा बात और समझते हैं। हमने पढ़ा था दो बॉडी के बारे में। एक बॉडी जो था, उस बॉडी का नाम था रिजिड बॉडी, और एक बॉडी जो थी उसकी नाम होती है डिफॉर्मेबल बॉडी। ध्यान से समझना है बच्चा पार्टी। तो दो तरीके के बॉडी के बारे में यहां पर डिस्कशन होने वाली है। अच्छा, अगर हम किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई करते हैं, अच्छा जब हम एजेंट बोलते हैं बच्चा लोग, तो इसका मतलब वह फोर्स भी हो सकता है, वह मोमेंट भी हो सकता है। क्लियर है बच्चा लोग? ध्यान से सुनिएगा। तो अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई करते हैं और बॉडी का शेप और साइज चेंज नहीं करेगा, ऐसा हम मानते हैं कि अगर नहीं करता है, तो ऐसे बॉडी को हम लोग बोलेंगे रिजिड बॉडी। मतलब फोर्स लगाया, मोमेंट लगाया, मतलब कि एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई किया और बॉडी के शेप और साइज में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी। चाहे ये फोर्स हम कितना ही क्यों ना लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बॉडी को, तो बॉडी कहलाएगी रिजिड बॉडी। लेकिन बच्चा लोग, अगर हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और बॉडी में डिफॉर्मेशन हो जाए, मतलब बॉडी का शेप और चेंज हो जाए, तो बच्चा पार्टी उस बॉडी को हम लोग बोलेंगे कौन सी बॉडी? डिफॉर्मेबल बॉडी। अच्छा बच्चा लोग, खुद सोच के बताना, दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं, है ना, वह रिजिड हैं कि डिफॉर्मेबल हैं? पहले कमेंट करो, उसके बाद आंसर सुनना। चलो, तो दुनिया की जितनी भी बॉडीज हैं, वह बॉडीज क्या हैं? डिफॉर्मेबल बॉडीज हैं। तो जो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े थे ना बच्चा लोग, वह इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? रिजिड बॉडी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अगर जो हम इस सब्जेक्ट की बात करें, इस सब्जेक्ट में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी? तो डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में। तो इस पूरे सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट में? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में
इस सब्जेक्ट में हम लोग बात करने वाले हैं मेरे दोस्त किस बॉडी के बारे में? तो डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में। मतलब फोर्स लगेगा और बॉडी की शेप और साइज में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो एक चीज तो समझ में आ गया कि इस सब्जेक्ट में किस बॉडी के बारे में बात होने वाला है। क्लियर है? अच्छा, इस सब्जेक्ट का एक और नाम देखो लिखा हुआ है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, है ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा बच्चा लोग ये बताओ, स्ट्रेंथ को अगर हम लोग बात करते हैं तो स्ट्रेंथ को हम लोग हिंदी में ताकत बोलते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? ताकत। तो इस सब्जेक्ट का नाम क्या हो गया? मटेरियल का ताकत। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग मटेरियल के ताकत के बारे में जानेंगे। अच्छा, ये मटेरियल का ताकत क्या है, मतलब क्या बोलना क्या चाह रहे हैं? अगर हम किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स लगा देते हैं, सिर्फ समझने के लिए हैं, तुम ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी बॉडी पर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो वह बॉडी टूटने से पहले, क्योंकि बॉडी तो डिफॉर्मेबल है, तो डिफॉर्म हो के मतलब शेप साइज चेंज हो के एक समय टूट जाएगी। तो यही बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने पर वह बॉडी कितना फोर्स को सह सकता है टूटने से पहले, जितना फोर्स को वह सह सकता है टूटने से पहले, वह उस मटेरियल की स्ट्रेंथ कहलाती है। तो साफ हो गया कि इस सब्जेक्ट में जम के चर्चा होने वाला है फोर्स के बारे में, जिसको आगे हम लोड समझेंगे। ठीक है, आगे हम मोमेंट के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इस फोर्स में इस सब्जेक्ट में फोर्स के बारे में चर्चा होने वाला है। क्लियर एकदम अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस सब्जेक्ट में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है बच्चा पार्टी, आज सिर्फ हम उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या क्या है तो आज देख लेते हैं कि अपने सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है दोस्त कि ये इंट्रोडक्शन है, तो ये सब कुछ तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाँ टॉपिक जो है वो क्या है? पहला यूनिट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा बच्चा लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो समझ लोगे, लेकिन उससे पहले ना हम एक छोटा सा बात पूछते हैं इनर्शिया के बारे में। व्हाट इज इनर्शिया? तो इनर्शिया के बारे में हमको यह समझाया गया है, या हम जानते हैं इनर्शिया के बारे में कि इनर्शिया बॉडी की प्रॉपर्टी है जो चेंज को रेसिस्ट करती है। किसकी प्रॉपर्टी? बॉडी की, जो चेंज को रेसिस्ट करेगी। चेंज को रेसिस्ट करेगी मतलब जैसे मान लो ये एगो बॉडी है, सिर्फ समझने के लिए, या एक बॉडी है और बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगा दिए, तो पहले तो बॉडी रेस्ट पर थी, तो ये बॉडी चाहती है कि अभी भी हम किस पर रहें? रेस्ट पे ही रहें। तो ये जो की प्रॉपर्टी हो गई ना, इसी को इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोले? रेसिस्ट करेगा क्या चीज को? चेंज को। चेंज, देखो हम फोर्स लगाए हैं ताकि मोशन हो जाए, लेकिन ये चाह रहा है कि नहीं रेस्ट पे रहें, तो चेंज को रोकने की कोशिश कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है। अगर मोशन में होता तो वह मोशन में ही रहना चाहता। ये जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, इसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। लेकिन हाँ, ये जो इनर्शिया वर्ड जो डिफाइन है वह सिर्फ लीनियर मोशन के लिए है बच्चा लोग। क्लियर है? जब बात होगी लीनियर मोशन की तो बात होगी इनर्शिया की। लेकिन अगर वही बॉडी रोटेशन को रेसिस्ट करने लग जाए, रोटेशनल मोशन को रेसिस्ट करने लग जाए, जब लीनियर मोशन को रेसिस्ट कर रहा था तो उसकी नाम क्या पड़ गई थी? इनर्शिया। लेकिन जब रोटेशनल मोशन को रेसिस्ट करेगा तो नाम हो जाएगा बच्चा पार्टी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस सब्जेक्ट में सबसे जो पहला यूनिट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसमें हम लोग इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। याद रहे, इस सब्जेक्ट में हम लोग ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, आई सेक्शन का, टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। उसके बाद क्या पढ़ना है बच्चा लोग? उसके बाद हम लोग को अगले यूनिट में हम लोग को पढ़ना है सिंपल स्ट्रेस एंड
स्ट्रेन, है ना। इसमें हम लोगों को दिया हुआ है, डिफाइन करना है रिजिड बॉडी, है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक बॉडी क्या होता है, इलास्टिक बॉडी क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रेस कितने टाइप का होता है, फिर हम स्ट्रेस का डायग्राम पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेन क्या होता है, फिर स्ट्रेन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इन सब चीजों के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। हालांकि हाँ, स्ट्रेस के तुम लोगों को फिजिक्स 1 में हल्का सा बता दिया गया होगा, लेकिन हाँ, इस सब्जेक्ट में हल्के से काम अब नहीं चलेगा, डीप में जानकारी लेंगे। क्लियर है? अच्छा, जैसे ही यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होगा बच्चा पार्टी, तो हम लोग यूनिट नंबर 3 की तरफ जाएंगे, और 3 जाएंगे और उसमें हम लोग बात करेंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में, है ना। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सपोर्ट के बारे में, जो कि हम लोग मैकेनिक्स में भी पढ़े थे बच्चा लोग, है ना, कि ऐसा अगर सपोर्ट है तो फिक्स सपोर्ट होगा, अगर इस तरीके से सपोर्ट है तो रोलर सपोर्ट होगा, अगर इस तरीके का सपोर्ट है तो हिंज सपोर्ट होगा। फिर हम लोग उसी में बीम्स के बारे में भी पढ़ेंगे, हम लोग लोड के बारे में भी पढ़ेंगे, और शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम भी बनाएंगे। तो इन सब चीजों के बारे में यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, और इतना इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है ना दोस्त, मजा आएगा, है ना। एकदम बेसिक लेवल से चलेंगे, 0 लेवल से, है ना, और हाई लेवल तक पहुंचा जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा, ये आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात अगर हम लोग करते हैं, तो अगले यूनिट में हम लोग को पढ़ना है बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस। अच्छा दोस्त, कुछ देर पहले हम देखे थे, सिर्फ समझना है ना, कि बॉडी पर, है ना, क्या क्या पढ़ना तो है इस यूनिट नंबर 3 में, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। अगर किसी बॉडी पर शियर फोर्स लग रहा है, तो उस शियर फोर्स के चलते शियर स्ट्रेस का उत्पन्न मतलब जनरेशन होता है, मतलब उत्पन्न होगा, और बेंडिंग मोमेंट के चलते बेंडिंग स्ट्रेस का जनरेशन होगा। तो पहले फोर्स के बारे में पढ़ा दिया, शियर फोर्स, और फिर पढ़ा दिया बेंडिंग मोमेंट के बारे में, और उसके बाद फिर हमसे पूछ दिया कि अब बताओ, बेंडिंग मोमेंट पढ़ा तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, शियर फोर्स पढ़ा तो शियर स्ट्रेस क्या होगा। तो यूनिट नंबर 4 में इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। लास्ट जो यूनिट नंबर 5 है, यूनिट नंबर 5 में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। सब कुछ हम बताएंगे, है ना, कि बीम क्या होता है, कॉलम क्या होता है, लोड्स क्या होते हैं, है ना। इसमें हम लोग को पढ़ना है यूलर्स थ्योरी पढ़ना है, हम लोग को रैंकाइन फॉर्मूला पढ़ना है, सिलेंडरनेस रेशियो पढ़ना है, हम लोगों को बकलिंग के बारे में पढ़ना है, सब चीज के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। धीरे धीरे जम के पढ़ाया जाएगा। आपके सीनियर भी पढ़े हैं हमसे, आपको कोई कष्ट कहीं भी नहीं होगा। आपको करना क्या है, तो बेसिक सी बात करनी है। क्या बेसिक सी बात करनी होगी, है ना। तो आप एक स्पाइरल कॉपी ले लीजिएगा, है ना, ताकि नोट्स अच्छा बन सके, ठीक है ना। पेज कोशिश करिएगा, हालांकि ये तो अपना अपना होता है, हम तो यही चाहेंगे कि व्हाइट पेज लीजिएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि व्हाइट पेज, है ना, व्हाइट पेज वाला कॉपी कोई जरूरी नहीं है। जिसमें जो बच्चा कंफर्टेबल है वो ले लेगा अपना, ठीक है। व्हाइट पेज वाला कॉपी ले लेंगे, और खूब बढ़िया से नोट्स बनाना है बच्चा लोग, क्योंकि ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट से ना आगे आप लोगों का और भी सब्जेक्ट का लिंकेज है, जैसे आगे टॉस पढ़ना है, आगे आरसीसी पढ़ना है, तो इन सभी चीजों के पढ़ेंगे। तो जब तक ये बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, आगे हम लोग को पढ़ने में बहुत कष्ट होगा। और हम हमेशा से कोशिश किए हैं कि बच्चों को अच्छा से अच्छा पढ़ाई दिया जाए, और आप लोगों ने ऐसा नहीं है, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े वो सेकेंड सेमेस्टर में भी हमसे जुड़े, है ना, और वो थर्ड सेमेस्टर में भी जुड़ेंगे। तो आप और भी बच्चों को बोलिए, ताकि वो लोग भी ज्वाइन हो सके और वो लोग भी क्लास को कर सके। इसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा, है ना, अपने कॉलेज ग्रुप्स में। तो इसको शेयर करिएगा बढ़िया से। जहां तक बात है बुक्स की, तो आप लोग क्या करेंगे, या तो बुक आप ले लेंगे आर.के. राजपूत का, ये एक राइटर है, आर.के. राजपूत का बुक ले लेंगे,
या तो आप बुक ले लेंगे आर.एस. खुरमी का, या तो आप बुक ले लेंगे बंसल का, आर बंसल। इन तीनों में से आप कोई भी बुक ले सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छे से सिर्फ पढ़ना अपना मेन मोटो है। कोशिश करेंगे कि आप जहां भी पढ़ें 100% दें, तभी आप कुछ अच्छा जिंदगी में कर पाइएगा, है ना। आप नोट्स बढ़िया बनाइए, आप न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा बनाइए, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल पेपर है। तो कोशिश करना है ना कि शुरुआत से ही एकदम जम के लग जाना है। क्लियर है एकदम अच्छे से मेरे दोस्त? तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।